तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यानजीन मंगान को बता रहा था कि जैसे ही मैं सोसे की लेगेसी को मास्टर करूं, मैं तुम्हें ढूंढते हुए ट्विन रन आइलैंड पहुंच जाऊंगा। तो मिनचैन उससे कहने लगा कि बस जल्दी आ जाना, मुझे ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करने पर मजबूर मत करना। इन दोनों ने वादा किया था कि अब ये लोग मिलकर डीमंस को स्ले करेंगे, जिसके बाद मिंगचैन आइलैंड की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अब यहाँ से कहानी आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़ जाती है। हमें टोफू इनका सीन दिखाया गया जहां पर मंगचैन को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। तभी मास्टर जियांग यानी कि मंगचैन के फादर एक स्पेशल डिनर लेकर वहां पर पहुंच गए। इस डिनर में खाना ना होकर एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, जो देखते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। मंगचैन कह रहा था कि आपने तो मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, मगर मुझे इसके बारे में ज़रा भी भनक नहीं लगने दी। तो जियांग कहते हैं कि फ़िलहाल हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसलिए इस बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो मिंगचैन कहने लगा कि यहाँ पर तो लिनियो का सिग्नेचर ही मौजूद नहीं। तो लीबाई ने तुरंत ही उसे लिनियो का साइन दिखा दिया। वो कह रही थी कि फिलहाल लिनियो यानोवा माउंटेन से बाहर नहीं आ सकती, मगर उसे पूरा यकीन था कि तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो जाओगे। हाँ, मगर लिनियो तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे और यकीन मानो लिनियो को तुमसे अच्छा बंदा मिल सकता है। जो सुनते साथ ही मंगचन ने बड़ी तेजी के साथ उस पर साइन कर दिया। मैडम वैंग कहने लगी कि शायद तुम लोगों ने पहले एक दूसरे को प्रपोज किया था, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब कब हुआ? जिस पर मैडम लिनियो कहने लगी कि शायद इन दोनों ने यानोआ माउंटेन पर ही एक दूसरे को पटा लिया होगा। तो मास्टर जियांग कहती है कि शायद डोंगिंग प्रीफेक्चर में हुई बैटल में ये दोनों करीब आए थे। लेकिन यानजिन कहने लगा ना, शायद ये दोनों डीमन स्लेइंग बैटल से ही एक साथ होंगे। जिस पर मिंगचन कहता है कि ना, तुम सबका अंदाज़ा गलत है, हम दोनों तो काफ़ी पहले से ही एक साथ हैं। और अब यहाँ से कहानी काफ़ी पीछे चली गई। ये उस वक्त की स्टोरी है जब मंगचन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर नहीं किया था। अगर एग्जैक्टली बताया जाए तो मंगचन की सीक्रेट टेक्निक को अवेकन होने से पहले की कहानी हमें दिखाई गई। यहाँ पर एंसेस्टर कांग्यान हमें बताने लगे कि इस दुनिया में सैंड सिस्टम अपीयर होने से पहले कल्टीवेशन मेथड के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं थी। यहाँ पर तो सिर्फ ब्लड लाइन्स पर ही फोकस किया जाता था। कई सारी ब्लड लाइन्स अवेलेबल थी, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ट्रू ड्रैगन और ट्रू फीनिक्स की ब्लड लाइन। ड्रैगन की ब्लड लाइन दूसरे बीस्ट की ब्लड लाइन के साथ फ्यूज होने पर फोकस थी, यानी कि ये लोग किसी भी जानवर के साथ अपनी ब्लड लाइन को मिक्स कर सकते थे और इसी फ्यूजन से ड्रैगन की ब्लड लाइन और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती थी। लेकिन अगर बात फीनिक्स की ब्लड लाइन की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। फीनिक्स की ब्लड लाइन हज़ारों सालों से इस दुनिया में अपीयर ही नहीं हुई। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये फीनिक्स तब अपीयर होगी जब इस दुनिया पर बहुत बड़ी कयामत आने वाली हो। उस वक्त ये फीनिक्स ड्रैगन पर सवार होकर बादलों की सैर करेगी, हर एक क्लाउड ऐश में बदल जाएगा और फिर वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगी। और अब हम देख पाते हैं लिन क्यू को, जो कि टैंगू खाने के लिए मार्केट में पहुंच गई थी। टैंगू यानी कि शुगर सिरप से बनाई गई पेंटिंग, मगर उस बंदे ने फीनिक्स के नाम पर उसे बदक की डिज़ाइन बना के दे दी। वो कह रहा था कि चल लड़की जल्दी से कॉइन निकाल, मगर लिन की उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि फीनिक्स के नाम पर तो तुम मुझे बदक चिपका रही हो, क्या मैं छोटी बच्ची हूं जो तुम मुझे चूना लगाओगे? और तभी वहां पर एक छोटी बच्ची ने भी टाइगर पेंटिंग के लिए रोना शुरू कर दिया था। तभी लिन की उस बंदे से कहने लगी कि शायद तुम यहाँ पर नए आए हो, तुमसे अच्छे तो हमारे डोंगिंग के लोग ड्राइंग बनाते हैं। तब तक मिंगचैन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेंटिंग किसे कहते हैं। और फिर मिंगचैन ने शुगर सिरप से पेंट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने काफ़ी अमेजिंग टाइगर बना लिया था, जो देख सभी लोग इम्प्रेस हो गए। साथ ही मिंगचैन उस बंदे से कहने लगा कि मेरे भाई, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी सेक्ट की तरफ निकल पड़े, क्योंकि आज इन्हें एक मिशन दिया जाने वाला था। और अब हमें मंगचन का सेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर बाय नाम के बंदे ने सीनियर डिसाइपल ऊची को चैलेंज किया था। वो कहता है ऊची, आज मैं तुझे हराकर यहाँ का सीनियर ब्रदर बनूंगा। जिस पर ऊची कहने लगा कि तू तो एक नंबर का आलसी है, पता नहीं तू इतने बड़े बड़े ख्वाब कब से देखने लगा। मगर बाय तो ऊची को हराना इसलिए चाहता है ताकि वो किंग पे नाम की बंदी को पटा सके, यानी कि यहाँ पर भी औरत का ही चक्कर था। सो अब ऊची को हराने के लिए बाय ने फटाफट से अपनी मैरो क्लींजिंग मिड फेस की पावर को एक्टिवेट कर लिया। मगर जितनी तेजी के साथ वो अटैक करने गया था, उससे भी दुगनी तेजी के साथ उसे पटका गया। हालांकि लोग फिर भी बाय की ही तारीफें कर रहे थे। वो कहते हैं मुबारक हो भाई, तुम 6 मूव्स तक ऊची के सामने टिके रहे, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब सभी डिसाइपल्स को बताया जाने लगा कि डोंगिंग फॉरेस्ट में कुछ बैंडिट्स ने अपना अड्डा जमाया है, तो उन बैंडिट्स को खत्म करो या वहां से भगा दो, यही इन सब का मिशन था। मास्टर कहते हैं कि उन बैंडिट्स ने कई जगहों पर अपने किले बनाए हैं, तो तुम लोग भी टीम्स में स्प्लिट होकर एक साथ मिलकर उनके अड्डों पर हमला कर दो। अगर तुमने मिशन पूरा किया तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एलेक्सर मिल जाएंगे। वैसे भी डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट जल्द ही होने वाला है, तो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा, और उस वक्त एलेक्सर्स तुम्हारे काम आ सकते हैं।
यहाँ पर कुछ डिसाइपल यूएनजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि यूएनजी ने तो सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया, अब वो अपने आगे की ट्रेनिंग यू यांग पैलेस में करेगा। सो दोस्तों, ये जिस यूएनजी की बात कर रहे हैं वही आगे चलकर मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड बना था, मगर डीमन किंग स्माइली ने उसे ब्रूटली खत्म कर दिया था। सो यहाँ पर मिंगचन और लिंक्यू की एक टीम बनकर अपने मिशन पर निकल पड़े, मगर सभी लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे कि तुम लोग तो हमेशा एक साथ ही चिपके रहते हो, जरूर से तुम दोनों का चक्कर चल रहा होगा। और ये दोनों चाहकर भी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों वाकई काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और इस तरह से ये दोनों शर्मिंदा होकर बैंडिट्स के अड्डे पर पहुंच गए। वहां के 2 पहरेदारों को तो इन्होंने बड़ी ही आसानी से साफ कर दिया था। और अब हमें इन बैंडिट्स का लीडर दिखाया गया, जो कि अपने चमचों को बताता है कि डोंगिंग में 3 लोग बड़े ज़्यादा खतरनाक हैं, तो इन तीनों से गलती से भी पंगे मत लेना। पहला तो है डोंगिंग प्रेफेक्चर का नंबर 1 जीनियस, जिसे मे यजी नाम से जाना जाता है। दूसरा है डोंगिंग सेक्ट का सीनियर डिसाइपल ऊंजी। और तीसरा बंदा है मिंग फैमिली का यंग मास्टर, और उसका नाम है मिंग 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 चन। इस बंदे को अटक अटक कर बोलने की आदत थी, तो इसके चमचे उससे पूछने लगे कि बॉस, इस मिंगचन की क्या खासियत है, और अगर आप लिख के बताओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आपका सेंटेंस खत्म होगा तब तक मिंगचन यहाँ आकर हमें मार सकता है। जिस पर वो मास्टर बताने लगा कि मिंगचन के पास वो है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं। उसका मुंह काफ़ी तेज़ी से चलता है, वो मेरे जैसे धीरे धीरे नहीं बोलता। अगर पहले 2 बंदों से पंगे लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम बस मारे जाओगे। लेकिन अगर गलती से भी मिंगचन से पाला पड़ा तो तुम तो मारे जाओगे, मगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी फिनिश हो जाएगा। वो बंदा तो उन्हें बातें सुना सुना कर ही मार सकता था। मिंगचन भी एकदम खामोशी से अपने बारे में की जाने वाली तारीफें सुन रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे मुंह पर मेरी बुराई कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से मैंने पहले तुम्हें ही निपटाना चाहिए। और अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ लिंक्यू ने अपने एरो शूट करते हुए इन बैंडिट्स को निपटाना स्टार्ट कर दिया था, तो वो लोग फटाफट से अपने बीस्ट को आज़ाद कर देते हैं। इधर मिंगचन तो इन अजीब से बीस्ट को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा हैरान था, और अब उसने 1 बाय 1 उन बीस्ट को निपटना शुरू कर दिया। इधर लिंक्यू भी उन पर तीरों से वार करते हुए वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर मिंगचन उसे बता रहा था कि बस एक बार मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लूँ, फिर मैं मिस यूनान के साथ की इंगेजमेंट को ब्रेक करूंगा। तो लिंक्यू उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, जिस पर मिंगचन बताता है कि मैं तो कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लूं, फिर मैं डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। उसके बाद मैं यानोहा माउंटेन पर जाकर एक सेंट बनना चाहूंगा। मेरे पास ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में फंसने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जिस पर लिंक्यू बता रही थी कि हाँ, मेरे लिए भी कल्टीवेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी मिंग मैंशन से बाहर जाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर मिंगचन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि शायद तुम मेरे 3rd अंकल से परेशान हो, वो रात में दर्द भरे गाने गाकर तुम्हारी नींद खराब करते होंगे, मगर तुम उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं उनसे बात करूंगा। और इतने में लिंक्यू काफ़ी अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसे कुछ विजन्स नजर आ रहे थे, साथ ही उसकी ब्रीदिंग भी अनस्टेबल थी। हालांकि उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। तब तक बैंडिट्स का लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके इन पर हमला करने रवाना हो गया, तो लिंक्यू भी हवा में फ्लोट करते हुए उस पर अपनी एरो से शूट करने लगी, मगर दोबारा से उसे वही विजन आना शुरू हो गए। उसका खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते वो सीधे घुटनों पर आ गई, और उस बैंडिट के लीडर ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंक के ऊपर अटैक कर दिया। मगर उसी वक्त लिंक्यू की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज हो जाती है, जिसके चलते वहां पर एक जोरदार धमाका हो गया। इतना ही नहीं, इसी दरमियान भी उसे कुछ विजन्स नजर आने लगे, मगर थोड़ी देर में वो दोबारा से शांत हो गई। यहाँ पर मिंगचन उसकी ऐसी हालत देख काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा। तो लिंक्यू उसे बता रही थी कि मैं फ्रीली अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रही। अगर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे बैकलैशेस झेलने पड़ रहे, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। यहाँ पर इन दोनों को बातों में उलझा हुआ देखकर लीडर तुरंत ही वहां से भागने लगा, मगर वहां से आगे जाते साथ ही एक बंदे ने उसे कैप्चर करके पेड़ पर टांग दिया था। साथ ही वो बंदा मिंगचन को अपने पीछे आने का इशारा कर देता है, तो मिंगचन भी तुरंत ही उसे फॉलो करते हुए वहां से रवाना हो गया। और अब अचानक से वहां पर बारिश गिरना शुरू हो जाती है। साथ ही आसमान में हम एक बहुत ही भयानक ड्रैगन को देख पाते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करते हुए बैंडिट के अड्डे पर पहुंच चुका था। साथ ही उसके सर्वेंट ने उसे बताया कि लिंक्यू के पास फीनिक्स की ब्लड लाइन है। इस बात की तसल्ली होने के बाद ही मैंने आपको यहाँ बुलाया। दरअसल ये वही बंदा है जिसने लिंक्यू के लिए शुगर पेंटिंग बनाई थी। तभी वो ड्रैगन मास्टर उससे कहने लगा कि शायद लिंक्यू अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकती, उसकी ब्लड लाइन किसी भी पल अवेकन हो सकती है।
मेरी जान लिनक्यू, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वहीं दूसरी तरफ मिंगचन और उस नकाब वाले बंदे में मुकाबला शुरू हो चुका था। मिंगचन उसके हर एक मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। वो जब भी उस बंदे पर अटैक करता तो वो बंदा स्मोक बनकर गायब हो जाता। और गाइज, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली बाय हैं। मिंगचन उनसे पूछ रहा था कि बताओ मास्टर, क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको मेरे अंदर ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? जिस पर ली बाय कहने लगे कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुम्हारी ब्रूट फोर्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम ऐसी ही प्रैक्टिस करते गए तो ज़रूर से सीक्रेट टेक्निक को मस्ट कर लोगे। खैर, आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ। मुझे लिनक्यू को यहाँ से ले जाना होगा। जो सुनते साथ ही मिंगचन मायूस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिनक्यू को दोबारा से तकलीफ होना शुरू हो गई और इस बार उसकी बॉडी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज होने लगी थी। साथ ही इन दोनों को भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। तो ये लोग तुरंत ही लिनक्यू के पास चले गए, मगर जब तक ये दोनों वहां पहुंच पाए लिनक्यू तो ऑलरेडी वहां से गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, ग्राउंड पर फिनिक्स ब्लड लाइन के निशान रह गए थे। और अब हम उस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले बंदे को देख पाते हैं। वो एक अंडे को अपने साथ ले जा रहा था। और गाइज, ये अंडा कोई और नहीं बल्कि लिनक्यू है। वो मास्टर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा था कि भले ही तुम फिलहाल अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं हो, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही। अब वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो अंडा अपने आप पीछे हट जाता है। जो देखते साथ ही वो मास्टर स्माइल करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, शायद इसी वजह से तुम शर्मा रही हो, मगर कोई बात नहीं, मैं तुमसे जल्दी शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। हमारी शादी का जश्न काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। इस वेडिंग को मेरी क्रू ड्रैगन की रेस हमेशा याद रखेगी। और फिर सुहाग रात पर जब हम अकेले साथ होंगे उस वक्त तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस वक्त तुम खुद होकर मेरी बाहों में आओगी। वेल, ये बंदा बातें करते हुए काफ़ी ज़्यादा खांस रहा था। इट मीन्स कि इंजर्ड है और शायद लिनक्यू की फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने के बाद ही अपनी पावर्स को इंक्रीज कर पाएगा। इधर मिंगचन तो ली बाय पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था, मास्टर, ये बंदा लिनक्यू के साथ शादी करना चाहता है और आपने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर ली बाय कहने लगे कि भला इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लिनक्यू तो तुम्हारी दोस्त है ना, फिर उसकी शादी से तुम्हारा क्या कनेक्शन? अब मिंगचन के पास तो इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है, ज़रा देखो, लिनक्यू एग में बदल गई है, क्या आप उसे दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो? जिस पर ली बाय कहने लगे कि उसके लिए तो पहला हमें लिनक्यू को आज़ाद करना पड़ेगा। और फिर उतने में उस कैरेज के लोगों पर ढेर सारे क्रोज के झुंड ने अटैक कर दिया। साथ ही मिंगचन और मास्टर ली बाय भी इनका रास्ता ब्लॉक करने पहुंच चुके थे। इधर वो मास्टर कहने लगा कि पता नहीं तुम लोग इस बुढ़े आदमी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, ये मेरी होने वाली दुल्हन है और तुम बेवजह हमें तंग कर रहे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहने लगा कि जाओ जाकर इन्हें पैसे दे दो, और हाँ, कोई कंजूसी मत दिखाना। मेरे लिए मेरी दुल्हन की सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को पैसे देकर हमारी खुशियों में शामिल करने में कोई हर्ज नहीं। तो उसका सर्वेंट मिंगचन के सामने कॉइन्स की बैग डालते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से इसे उठाकर दफा हो जाओ। तो मिंगचन ने अपने एक ही फटके में उसे नीचे पटक दिया। वो कह रहा था, चलो लिनक्यू को जल्दी से मुझे वापस लौटा दो। और अब उसने उन सर्वेंट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो लोग चारों ओर से अपनी सोड रिलीज करते हुए उस पर अटैक करते जा रहे थे, लेकिन मिंगचन ने उन सभी हमलों को काउंटर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ली बाय भी अपनी शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कई सारे स्लैशेस को रिलीज कर चुके, जिसकी चपेट में आकर वो बंदे मारे जाने लगते हैं। इधर मिंगचन तो सीधे उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए मिंगचन पर हमला कर दिया, जिसके चलते मिंगचन काफी दूर तक पुश हो जाता है। इधर उस मास्टर और ली बाय के दरमियान मुकाबला शुरू हो चुका था और ये मास्टर वाकई इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ली बाय पर भी भारी पड़ जाता है। तो ली बाय मिंगचन को बताती है कि ये बंदा ब्लड लाइन की फर्स्ट फेज पर है, जो कि सेंट ऑफ द क्लाउड फेज के बराबरी की ताकत पजेस करता है। वह मास्टर ट्रू ड्रैगन रेस का प्रोटेक्टर था। और जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बताया गया कि पहले इस दुनिया में ब्लड लाइन के बेस पर कल्टीवेशन की जाती थी और ये मास्टर ब्लड लाइन की फर्स्ट फेज पर था। यहाँ पर वो मास्टर ली बाय से कहने लगा कि मुझे तो लगा था हमने पूरी की पूरी लियो फैमिली को वाइप आउट कर दिया, मगर शायद एक खत्म करना बाकी रह गया था। पता नहीं तुम हमारी शिकंजे से कैसे बच गए। वेल, यहाँ पर ली बाय मिंगचन को बताने लगे कि ये लोग ड्रैगन रेस से बिलोंग करते हैं और इन्हें लिनक्यू की ब्लड लाइन पर कब्जा करना था। अगर लिनक्यू की फिनिक्स ब्लड लाइन इनके हाथ लग गई तो लिनक्यू मारी जाएगी। तो उसे बचाने के लिए मैं इस बुढ़े के साथ फाइट करूंगा, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो फिर तुम्हें लिनक्यू को वापस लाना पड़ेगा। जिसके बाद ली बाय अपनी सॉर्ड की सीक्रेट आर्ट 3000 क्रो किलिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो देखो, मास्टर भी अपनी ड्रैगन पावर्स को समन कर चुका और अब इन दोनों में हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलता है। इस ड्रैगन ने ली बाय को बड़े ही तेजी के साथ जंगलों में खदेड़ना शुरू कर दिया था और इधर मिंगचन को उस मास्टर के चमचे घेर लेते हैं। साथ ही वो ड्रैगन मास्टर लिनक्यू को बताने लगा कि मेरी जान, मोहब्बत की राह आसान नहीं होती।
जो आसानी से मिल जाए फिर वो मोहब्बत नहीं। मगर तुम फिक्र मत करो, हमारी खुशियों को मैं किसी की नजरें नहीं लगने दूंगा। और अब वो अपने चमचों को मिंगचन को खत्म करने के ऑर्डर देके वहां से रवाना हो गया। उन गार्ड्स ने भी मिंगचन को रोकने के लिए वहां पर एक फॉर्मेशन बना लिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिन क्यू दिखाई जाती है, जो कि उस संडे के अंदर अनकॉन्शियस थी। साथ ही लिन क्यू की सोल एक लेडी को देख पा रही थी और ये बंदी कोई और नहीं बल्कि लिन क्यू की मदर है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।